अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। यानी लोग सिर्फ धोखा देना नहीं बल्कि धोखा खाना भी चाहते हैं। हाँ माँ, हमारे मुआशरे में सिर्फ झूठ चलता है। यहाँ सच बोलने और सुनने की ना तो किसी में हिम्मत है ना बर्दाश्त है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ खोया है। अम्मी, मोहब्बत हासिल की जाती है और उन्होंने मुझे खो दिया। अरे शफकत भरे हाथ जो मेरे सर पे होने चाहिए थे ना, वो दोनों हाथों से उन्होंने दौलत समेटने में लगा दिए। जिनका बच्चा है ना ये, उन्होंने FIR जरूर कटवाई होगी। जाहिर है अब्बा जी, वो लोग ढूंढ रहे होंगे अपने बच्चे को। अगर उन्होंने पुलिस के जरिए अपने बच्चे को हमारे घर से बाजियाब करवा लिया तो? लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका नाम इमाम है और वो एक मामूली सी नर्स है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो है डॉक्टर फरदीन साहिबा? जी मैडम साहिबा, क्या जीशान और इमाम ने आपको नहीं बताया? जी जनाब, आपके बेटे को एक नर्स से मोहब्बत हो गई है जिसे इसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी बना के मेरे सामने पेश किया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अपनी माँ को धोखा दिया। हाँ कहो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन तुम क्यों इतनी खुश नजर आ रही हो? लगता है आज डॉक्टर साहब ने फिर कोई ख्वाब दिखाए। मैं डॉक्टर साहब की अम्मी को बहुत पसंद आई हूँ। श्रीली, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच एमन, तुम्हारी हौसला अफजाई के बिना ये मुमकिन नहीं था। इस पे थैंक्स बोलने वाली तो कोई बात बनती नहीं है। तुम मेरी बहन भी हो और मेरी प्यारी सी दोस्त भी हो। मतलब मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहज़ादा जल्द से जल्द मिल जाए। मेरी खुशी दोबारा हो जाएगी। तो तुम ये चाहती हो कि हम दोनों की डोली एक साथ उठे, ताकि वालिदैन के कंधों से इस जिम्मेदारी का बोझ जल्दी ख़त्म हो जाए। नहीं, मैं तो अपनी बहन की शादी पे खूब खुशियाँ मनाऊंगी, डांस वांस करूंगी, उसके बाद कहीं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी ना। अच्छा एमन, अब वो अगर तुम्हें मिले ना तो उससे पूछना कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तुम कब तक उसकी ख्याली मोहब्बत से अपने आप को बहलाती रहोगी? कोशिश करूंगी। और हाँ इमाम, चाहे गम हो या खुशी, हमें जरी को नहीं भूलना चाहिए। हमें उसकी मदद हर हाल में करनी चाहिए। तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मीनवाइल तुम जरी पर अपना एतबार बहाल करो। उसे इस चीज़ का यकीन दिलाओ कि हमें निसार में कोई दिलचस्पी नहीं और हम उससे शादी नहीं करना चाहते। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके घर के सारे हालात की खबर हमें मिलती रहे। देखो एमन, जब तक जरी को हम पर एतबार नहीं होगा वो अपना दुख कभी भी हमसे शेयर नहीं करेगी। इमाम, मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द कोई खुशखबरी वसीम भाई के बारे में अम्मी अब्बू को सुनाऊँ। ना जाने क्या बात है, पुलिस वाले इतनी बेहिसी दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन जा जाकर अब्बू के तो जूते घिस गए हैं। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि घर का पेंट भी रिफ्रेश करवा लेते हैं। क्यों? इसकी क्या जरूरत? अरे इमाम का रिश्ता आ रहा है इसलिए। उसके तो पहले भी बहुत रिश्ते आ चुके। हाँ, लेकिन इस बार वहां से आ रहा है जहाँ से वो चाह रही थी। डॉक्टर जीशान ने अपने घर वालों को राजी क्या? जीशान के घर से रिश्ता आ रहा? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही भाई। वो क्यों? अरे वो इतने बड़े लोग हैं, उन्हें हम कहाँ बिठाएंगे? कैसे उनकी खातिर मदारात करेंगे? क्या करेंगे? अरे अम्मी, सब कुछ हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हो आ गई हैं आप? आसाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। मैंने सुना है कि रिश्ता आ रहा है तुम्हारा। मेरा रिश्ता? हाँ इमाम, एमन बता रही थी कि जीशान ने अपने घर वालों को राजी कर लिया है। अम्मी, बताया तो मुझे भी उन्होंने यही है। डॉक्टर साहब ने अपने घर वालों को बताया कि तुम कौन हो?
और कहाँ रहती हो और उनके साथ तुम नर्स का काम करती हो? अम्मी बताया ही होगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने इकलौते बेटे की शादी एक नर्स के साथ करने के लिए तैयार हो गए। 1 मिनट, इसमें हर्जी क्या है? तुम चुप रहो, मुझे इबाब से बात करने दो। जी अम्मी। या तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या फिर डॉक्टर ज़ीशान ने अपने माँ बाप के साथ झूठ बोला है। नहीं अम्मी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम डॉक्टर की माँ से मिलने जब गई थी तो उन्होंने पूछा नहीं तुमसे कि तुम क्या करती हो? नहीं अम्मी। और तुमने बताया भी नहीं कि तुम नर्स हो? नहीं। इसका मतलब है कि तुमने झूठ बोला, और झूठ की बुनियाद पे रिश्ते कायम नहीं होते, बल्कि रिश्तों की दीवार में दरार पड़ जाती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती नादिर अयाज। मेरी तो कभी जिंदगी में सुनी नहीं तुमने। अपने बेटे की दिल की आवाज ही सुन लो। क्या सुन लूं? जो जी चाहता है वो कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है राहत? एक मामूली जॉब करने वाली लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? आपने भी तो अपने बाप के मामूली वर्कर से शादी कर ली थी। आपको भी तो मैं पसंद आ गया था। मेरी मजबूरी मेरी पसंद नहीं, मेरी जायदाद थी। मेरे साथ बड़े बड़े साहब हैसियत शादी करना चाहते थे, मगर उन सब की नजरें मेरी प्रॉपर्टी पर थी। मुझे और डैड को वाहिद तुम नजर आए, जिसे मेरी दौलत में नहीं मुझ में इंटरेस्ट था, और ये बात वक्त ने साबित कर दी नादिर अयाज। वो भी जी के साथ मुखलिस हूँ, और ये वक्त बताएगा राहत। मेरे डैड को तुम पर कोई एतराज नहीं था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। जी के डैड को भी उस लड़की पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि वो मेरे बेटे की पसंद है। मेरे डैड और जी के डैड के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। कभी जी के डैड को मेरे डैड के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना। कोई अमीर हो या गरीब, खुशियां सबकी एक जैसी होती है बेगम। कब तक अहमकाना बातें करते रहोगे नादिर अयाज? गरीब की खुशी 2 वक्त की रोटी खा लेना है, और अमीर BMW खरीद कर भी खुश नहीं होता। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है, मैं इसके लिए अपने उसूल कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे घर जाना, मुझे घर छोड़ दो। इसके घर का कुछ पता नहीं चला क्या? अरे नहीं ना अम्मा, कभी ये कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। पूरा नाजमाबाद घुमा कर आया है मुझे अभी ये। क्या हुआ शहंशाह, तुम्हें अपना घर याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। अम्मा इसने रास्ते में एक अजीब हरकत की है। वो क्या? बस क्या बताऊं अम्मा, इसी से पूछ लो। इस मासूम ने क्या हरकत करनी है? मुझे उस लड़की ने थप्पड़ मारा। किस लड़की ने? निसार भाई की कोई जानने वाली थी। कौन थी वो? अम्मा पहले इससे पूछो कि इसने हरकत क्या की जो उन्होंने थप्पड़ मारा। मेरी आँख पे कोई चीज चली गई थी, मैंने आँख झपकी, जिसने थप्पड़ मारा। ये क्या मामला है निसार, और ये किस बला को ले आए हो घर पे? अम्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये चीज क्या है। निसार भाई मुझे उससे बदला लेना, मुझे उसके घर ले चलो। लो एक नया से आपा शुरू हो गया। मुझे किसी ने कभी भी नहीं मारा, उसने मुझे क्यों मारा है? तुम उसको आंख मारोगे तो वो आगे से थप्पड़ ही मारेगी ना, मैं इनाम थोड़ी देगी बेटा। निसार भाई मुझे उसके घर ले चलो। अच्छा चलो ठीक है, इस बला को जल्दी घर से निकालो। हमें प्लीज आप सब्र करें ना। एक माँ कैसे सब्र कर सकती है बेटा? अम्मी अब वो गए हैं आज भी पुलिस स्टेशन। वो रोज जाते हैं और मुझे ये उम्मीद दे के जाते हैं कि जब वो लौटेंगे तो उनके साथ वसीम होगा। लेकिन खाली गलत। मैं देखती हूँ। मेरा वसीम भी साथ हो। तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है जी,
माँ को किसने बताया कि इमाम नर्स है? तुम्हारी कोई कुलीग है डॉक्टर फरजीन? जी है, पर आप उसे कैसे जानते हैं? तुम्हारी कुलीग है, दोस्त है या कुछ और? क्या हो गया डैड? मेरी कोलीग है वो। तो कुलीग को अपने दोस्त के जाती अफेयर से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फरजीन मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है। क्या वो जानती है कि तुम उसकी बजाय इमाम को पसंद करते हो? जी जी बिल्कुल। इसी गर्ज से उसने तुम्हारी माँ को फोन किया। अच्छा यार, ये मसला है। अब हॉस्पिटल जाके हंगामा नहीं खड़ा कर देना, वरना हालात और मजीद खराब हो सकते हैं। उसने जो करना था वो तो कर दिया, अब मजीद क्या खराब करूँगा मैं? वैसे उसने चीप हरकत की है, एक डॉक्टर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर फरजीन ने अपना आप दिखा दिया डैड। हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक ही हरकत करता है। अब तुमने भी अपना ज़र्फ दिखाना है। मुझे फरजीन से कोई ज़र्फ नहीं है डैड। मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है कि मैं अब मॉम को कैसे राजी करूँगा। अभी मामला बहुत ख़राब है, खामोशी इख्तियार करो, टाइम दो यार। इस वक्त तुम्हारी माँ का दिमाग बहुत खोल रहा है, पर कहीं बहुत देरी ना हो जाए। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती। तुम जानते हो तुम्हारी माँ को मनाना आसान काम नहीं है। अरे शहनशाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ। अगर तुम्हें निसार ने यहाँ पर देख लिया तो तमाशा खड़ा कर देगा। मुझे तो निसार नहीं भेजा इधर। ऐसी क्या हिमाकत की है तुमने? बाजी आप परेशान न हो। ये फरा का भाई निसार के पास क्या कर रहा है? मुखबरी। अरे इस बच्चे की जान को खतरे में क्यों डाल रखा है तुम लोगों ने? अम्मी, ये छोटा सा बच्चा निसार को उसकी फैमिली समेत भेज आएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बहनें क्या करती फिर रही हो। अम्मी, मैं आपको सब बताऊंगी। देख लो, किसी मुसीबत में मत डाल देना हमें। मैं जरा किचन में जा रही हूँ। थप्पड़ ज्यादा जोर से तो नहीं लगा था? जोर से नहीं, बहुत जोर से पड़ा था। आपके निसार भाई का गुस्सा भी मुझ पे निकाला। आई एम सो सॉरी। आज मैंने निसार भाई को खूब घुमाया और उल्लू बनाया, हर घर का पता भी नहीं बताया। सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग भी मत करना, कहीं उसे शक हो जाए। निसार से थोड़ी एहतियात करना, वो बहुत तेज आदमी है। और सुनो, निसार से ज्यादा तुम जरी पे फोकस करो और पता करो कि उसे किस बात का दुख है। जी ठीक है। और तुमने निसार को इस बात का यकीन दिलाना है कि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हम उससे शादी करना चाहते हैं, और हमारी हमदर्दी सिर्फ जरी के साथ। ठीक है आप भी। और सुनो, ज्यादा से ज्यादा वहीं रहा करो, अगर निसार तुम्हें भेजे तभी आया, ठीक है? और घर जाने के लिए शोर मचाते रहा करो। ठीक है आप भी। हाँ, और अगर अम्मी की याद आए तो मुझे बताना, मैं फरा और आंटी को यहाँ बुलवा लूँ। ठीक है आप भी। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ कमरे में, मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। चल खाते हैं। ठीक है ना, आपके बेटे को एक नर्स से मोहब्बत हो गई है, जिसे इसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी बना के मेरे सामने पेश किया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अपनी माँ को धोखा दिया। कुछ भी न मांगा, कुछ भी न चाहा, कुछ भी न मांगा, कुछ भी न चाहा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, तू बनाए किसके लिए? तो
सोच भी कैसे लिया कि एक नर्स मेरी बहू बनेगी? मैं तो इसकी बोलचाल देखकर ही समझ गई थी कि वो किसी लोअर क्लास से बिलोंग करती है। तो जानते भी हो नर्स कहते किसे हैं? मेरे बेटे की पसंद एक नर्स? प्लीज राहत, इस कदर टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना लूं? ये तुम्हारे लिए मामूली बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मैं संभाल लूंगा। मैं समझती हूँ ये तुम्हारे खून का असर है। न जाने गुर्बत के असरात किसी वायरस की तरह कितनी नस्लों में शिफ्ट होते हैं। बात गरीबी की नहीं, पसंद की है। पसंद? क्या जी को पसंद करने के लिए मामूली नर्स ही मिली है? मोहब्बत ये चीज नहीं देखती राहत सिद्दीकी। मुझे मोहब्बत का दर्स मत दो नादिर, जाओ यहाँ से। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, इजी हो जाओ, जो तुम चाहोगी वही होगा। मेरे घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर मेरे बेटे की पसंद ने पागल कर दिया है मुझे। परेशानी तो इस बात की सी की पसंद इस कदर लो दर्जे की हो सकती है। फिर उसने एक मामूली लड़की की खातिर मुझसे झूठ बोला, अपनी माँ से। देखो राहत, देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कदर रिएक्ट करोगी, खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे बेटे की पसंद एक नर्स? अच्छा था ये सुनने से पहले मैं मर जाती। कंचा, क्या हुआ? आपके घर का रास्ता भूल गया हूँ। लो भला, ये क्या बात हुई? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी आपका घर कौन सा है। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम बड़े होशियार हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी बड़ी अहम क्यों वाली हैं? अरे तुम कांप क्यों रहे हो? मैं समझा वही लोग आकर जिन्होंने मुझे अगवा किया था। बड़े बुज़दिल हो यार। ये बताओ कि इमाम मिली? मिली है। क्या कहा उसने? पर उसने इस कार पे जो पकड़ा था इसमें मारा। क्यों? आपको मिले तो खुद ही पूछ लेना। मुझे तो धक्का देकर उसने निकाल दिया। चलो आओ घर चलते हैं। मैं बैठो पीछे। हेलो। हेलो, कहाँ हो साहिल? घर पे हूँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी आज? क्यों, मुझे क्या हुआ है? फोन किया तुमने आज मुझे? कम ऑन साहिल, तुम दोस्त हो मेरे और दोस्तों को कॉल की जाती है। हाँ, ये भी तुम सही कह रही हो। एक्चुअली मुझे एक फंक्शन पे जाना है, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन यार मैं अम्मी को ऑफिस ड्रॉप करके ही आ सकूँगा। ओके, लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी है। हुक्म करें। आपको थोड़े टाइम के लिए मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। बन जाऊंगा। आर यू श्योर? हाँ हाँ। सीरियसली मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया किस बात का, दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। जी अम्मी आया अब। अच्छा मैं चलता हूँ, अम्मी आवाज़ें दे रही मुझे। चले ठीक है फिर,
ओके बाय। बाय। तुम अगर खूबसूरत नहीं होती ना और मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो आज रख के तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारता। पूछो क्यों? कुछ नहीं पूछना मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा। अजीब बेरहम औरत है यार तुमने बिला वजह मासूम बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो तुम्हारे घर गया तो तुमने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया, जबकि तुम्हें उसे सॉरी करना चाहिए था। क्यों? उसने जो हरकत की थी ना, मुझे थप्पड़ मारने के बजाय उसकी आंख निकाल लेनी चाहिए थी। क्यों? इतनी जोर से लगी थी तुम्हें उसकी आंख? देखो निसार, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझती हूँ। इसमें चालाकी क्या है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उस लड़के को तुमने ट्रेन किया है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी। मैं कोई चाल नहीं चल रहा, सीधा सीधा तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ। हाँ कर देना, क्योंकि इनकार मुझे पसंद नहीं। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत चाहते हो ना, तो उन्हें मेरे घर मत भेजना। तो क्या तुम मेरे माँ बाप की भी बेइज्जती करोगी? मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मेरी एक बात याद रखना, मेरे माँ बाप को शहंशाह मत समझना। जो तुमने शहंशाह के साथ किया बस उसे ही काफ़ी समझना। जो शहंशाह के साथ हुआ है ना, तुम भी उसे सबक समझना। सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बड़ी आई निसार को सबक सिखाएगी। हेलो डॉक्टर फरजीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, जैसे मोहब्बत होने के बाद होते। मेरी मोहब्बत का तो असर नहीं हुआ आप पे। आपकी मोहब्बत नहीं थी ना, रकाबत थी। गलत फहमी है आपकी, मैं ये साबित कर दूंगी। देखिए, मोहब्बत को साबित नहीं किया जाता, लेकिन आपने अपनी रकाबत जरूर साबित कर दी। क्या हुआ? फिर कोई इमरजेंसी आ गई? बिल्कुल। पेशेंट है आपके सामने खड़े हैं। वैसे इतनी खूबसूरत और सेहतमंद पेशेंट मैं पहली बार देखा। वैसे मैंने भी इतना रोमांटिक डॉक्टर पहले कभी नहीं देखा था। वैसे एक बात बताओ, डॉक्टर्स रोमांटिक ही होते हैं, बस ये लोगों को नहीं पता। रोमांटिक नहीं, दिल फेंक। इल्जाम लगा रही है मुझ पर? नहीं, मेरी अम्मी का ख्याल है ये। आपकी अम्मी का ख्याल? हाँ, यही कि आपकी मॉम नहीं मानेंगी और आप बहुत जल्दी मुझे भूल जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मेरी मॉम को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि मैं एक नर्स हूँ तो वो ज़रूर एतराज़ करेंगी। उन्हें मालूम हो चुका है। कैसे? मैं दिन दिनों से यही सोच रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं, लेकिन किसी अजनबी ने उन्हें बताकर मेरी मुश्किल आसान कर दी। चलो, इसी खुशी में तो मैं चाय पिलाता हूँ। आज मैडम, ये सारे न्यू अराइवल्स हैं, आप देख लीजिए, कोई कमी पेशी है तो फिर उसे ठीक करवा लेंगे। ओके ठीक है, मैं बाद में देख लूँगी, मैं जल्दी में हूँ, आपकी डिज़ाइन से बाद में मिल लूँगी। नहीं मैडम, एमन आ गई,
सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई। क्या है कि ड्राइवर इतना स्टूपिड है और कुछ ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। आपको तो पता है आजकल हर एरे गैरे ने गाड़ी ले ली, पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता। एमन, ये मिसेस राहा सिद्दीकी हैं, इस बुटीक की ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस यूसुफ आपकी बहुत तारीफ करती हैं। जी मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। अपने डैड से कभी कोई सपोर्ट नहीं ली। जो कुछ भी हो आज मैं इस फील्ड में अपने बलबूते पर हूँ। गुड, मुझे तुम्हारी खुद एतमादी बहुत अच्छी लगी। मैडम आप मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिएगा, मुझे नहीं। तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हें भी अप्रिशिएट करूँगी। इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ, क्या हम परसों मिल सकते हैं? मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। मेरी रिक्वेस्ट पर भी नहीं? नहीं मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। मिस एमन आए मेरे साथ? नहीं आज नहीं, आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। नेक्स्ट टाइम। नो सॉरी, मुझसे ज़रूरी और कुछ नहीं। आओ मेरे साथ। अच्छा शाज़िर, इधर आइए आप। ये लीजिए जनाब, चाय पीजिए। अब तो चाय में भी स्वाद नहीं रहा। कमाल करते, यहाँ जिंदगी में स्वाद नहीं है तो चाय में मजा कहाँ से होगा? नहीं, एक इंसान की जरा सी गलती कितने इंसानियों की जिंदगी परेशानियों में धकेल देती। जी हाँ, आपके भाई ने अपनी इज्जत तो खराब की लेकिन हमारी फैमिली को भी दर बदर करके रख दिया। अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसे गोली मार दूंगा। मुझे यकीन है असद कि सुकून से तो वो लोग भी नहीं होंगे। दूसरों का सुकून बर्बाद करने वाले सुकून में कहाँ रह सकते? खैर दफा करें, माजी को माजी में ही दफन कर दे। मेरे बस में होता तो कर ही देता, लेकिन औलाद ऐसा नहीं करते रहती ना। वसीम का गम अलग और जवान बेटियों की फिक्र अलग। वैसे एमन बता रही थी कि इमाम का एक अच्छा रिश्ता आने वाला है। वो डॉक्टर अलग जी, कितने दिनों से बात सुन रहा हूँ और सुबह से शाम तक इंतजार करता हूँ उनका, मगर मेरी हर शाम मायूसी का कफन पहनकर अंधेरों में दफन हो जाती है। जी हाँ, मैं भी अब कुछ मायूस होने लगी। बच्चों के ख्वाब भी बच्चे ही वाले होते हैं। वैसे इमाम और एमन बड़ी पुरुम्मीद है। मोहब्बत और बचपना उम्मीदों का रस पीकर ही तो जवान होता है। गरीब और बेबस इंसान के पास एक उम्मीद ही तो होती है जो उसे जिंदा रखती है। अगर मुझे यकीन हो जाए कि मेरा वसीम कभी लौट कर नहीं आएगा तो मैं कभी दूसरा सांस भी नहीं लूंगा। वसीम के बारे में मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे यकीन है वो एक दिन जिंदा वापस आएगा जरूर। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बहुत खुश लग रहे हैं आप, कोई खास वजह? तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? अगर हम ना मिल सके तो क्या आपको इस कदर ही दुख होगा? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। सोचना तो चाहिए ना। नहीं सोचना चाहिए, अंजाम का सोचकर कभी
मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो हो चुकी। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी अम्मी पूछती रहती हैं कि आपके घर वाले कब आएंगे। किसी वक्त भी आ सकते हैं। वैसे तुम्हें शादी की बहुत जल्दी? मैं इसी वजह से आपसे ये बात नहीं कर रही थी। अरे यार, इसमें नाराज होने की क्या बात है? लड़की के मसाइल आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। हम पर घर वालों सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है, स्पेशली नर्स पर। नर्स से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसकी पूजा करते चाहिए। ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। अच्छा ठीक है ना, आज ही जाकर मोम से बात करता हूँ। आप अपनी मॉम से बात कर चुके हैं, सिर्फ मुझे बहला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वहम है तुम्हारा। वहम खामख्वाह तो नहीं होते। ए माँ, वहम होता ही सिर्फ खामख्वाह है, उसके होने की कोई वजह नहीं होती। मेरे अम्मी वो बहुत परेशान है, वो बहुत ज़्यादा दिन आप लोगों का वेट नहीं करेंगे। मैं उन्हें ज़्यादा इंतज़ार कराऊंगा फिर। शहंशाह, तुम कहाँ चले गए थे? निसार भाई को बुलाने। क्यों? किसने कहा था तुम्हें? आप बेहोश हो गई थी। क्या कहा फिर उसने? क्या निसार भाई आपसे मोहब्बत नहीं करते? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आप बेहोश हुई तो मैं उनको बुलाने गया, पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या कहा उसने? कहने लगे कि तुम्हारी बाजी हमेशा ही बेहोश रहती है। वहाँ से फिर चाचा जी भी गुजरे थे, उन्होंने निसार भाई को डांटा। निसार भाई जी करते रहे। कौन थे वो? वो अहमद बाजी के अबू थे। समझ गई। अच्छा, तो इस वजह से तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवाते थे, मेरी मोहब्बत को नफरत से देखते थे। अब वजह समझ में आई। चलो कुछ तो समझ आई तुम्हें। कौन है? तेरा पता तो चला। जो भी है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे इससे है, और तुम मुझे सब बताओगे। बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन है? अपने काम से काम रखो मिस्टर निसार। तो बहुत अगर ये मुझे नजर आए ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है। तुम्हारा बाप तो हमें आवारा समझकर गली में खड़ा नहीं होने देता, और बेटी वाह। शट अप। शट अप नहीं, अब शट डाउन होगा। इमाम, तुम घर जाओ, मैं निसार साहब से बात करता हूँ। निसार साहब। जी जनाब, क्या मसला है? बात सुनो मेरी अहमद, मैं अपने मोहल्ले में ये सब नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? इमाम को कोई लड़का छोड़ने आया था। तो क्या हुआ? और कौन है वो, तुम जानती हो? हाँ, कुलीग है उसका। और तुम्हें पता है कि कुलीग क्या होता है? यस, जानता हूँ। हैरत है, तुम पढ़े लिखे होके अनपढ़ लोगों जैसी हरकतें कर रहे हो। मोहल्लेदारी है ये। वो एक डॉक्टर है और इमाम उसे पसंद करती है। पसंद? यस। और वो भी मेरे होते हुए? तुम MBBS डॉक्टर हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिन जलाने वाली हरकतें तुम करते हो, मत किया करो, दुख होता है मुझे। बेगम साहब, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे वजह नहीं बताई? नहीं, क्योंकि जो बात बताने का फायदा ना हो वो बतानी नहीं चाहिए। मैं आपके दुख सुख का साथी हूँ। तुम मेरी खुशी समझ नहीं सकते, तुम्हारा इतना विजन नहीं। बगैर समझे भी मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो जाऊंगा।
मैंने आज अपनी बहू तलाश कर ली। बहू? देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरी खुशी नहीं समझ सकते। बेगम साहब, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि जी अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है? जी की पसंद एक नर्स है। तुम मिडिल क्लास लोगों का यही अलमिया है। तुम्हारे बच्चों की पसंद भी लो क्लास होती है। मैंने जो जी के लिए लड़की पसंद की है, जब उसे वो देखेगा ना, तो उस नर्स को तो क्या, डॉक्टरशिप भी भूल जाएगा। पहली मोहब्बत को भूलना मुमकिन नहीं होता बेगम साहब। मोहब्बत और जहनी फतूर में बहुत फर्क होता है। जहनी फतूर इंसान के जहन में किसी वक्त भी आ सकता है और निकल भी सकता है। रही बात मोहब्बत की, तो वो हमेशा बराबरी की सतह पर होती है। सॉरी बेगम, वो मोहब्बत नहीं, बुज़दिली होती है। तुम क्या चाहते हो, मैं कचरा उठा के घर में ले आऊं? नहीं, बेटे की पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना चाहिए। कहा ना तुम मेरी बात पिक करने के अहल नहीं हो। तो आप भी मेरी बात समझ लीजिए। क्या समझ लूं तुम्हारी बात? बेटे के जहनी फतूर के आगे अपनी अना को ज़िबा कर दूं, या सोसाइटी में बनाया हुआ मकाम, इज्जत सरेआम जाके नीलाम कर दूं? बताओ क्या कर दूं? यूं समझिए अब्बा जी, वो लोग रिश्ता देने के इंतजार में हैं। आप लोग रिश्ता लेकर जाएं तो सही। तो क्या इमाम भी तुम्हें पसंद करती है? अम्मा पसंद तो मुझे जरी भी नहीं करती थी, वो भी किसी और को पसंद करती थी। जरी तुम्हारी चचा की इकलौती औलाद थी। अगर उसकी शादी किसी और जगह हो जाती, हम तो पूरी जायदाद से महरूम हो जाते। अब्बा जी, इसीलिए तो मैंने जरी से शादी की है। तो उसके चाहने वाले को चुप हो जा, सुन लेगी। अरे तो सुन ले, क्या उसे नहीं मालूम ये बात? अरे बेवकूफ, किसी वक्त भी वो गुस्से से फट सकती है। अम्मा, इमाम का रिश्ता किसी भी वक्त तय हो सकता है। तो हो जाए। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। क्यों भाई? क्योंकि इमाम की शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। अगर उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो? अब्बा जी, आप रिश्ता लेकर जाएंगे तो वो देंगे ना। अच्छा भाई, मेरी एक शर्त है। बताएं। तुम जरी को राजी कर लो कि वो तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दे, हम तुम्हारा रिश्ता लेके चले जाते हैं वहाँ। ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है अब्बा जी। मैं कल ही किसी वकील के पास जाकर इजाज़तनामा बनवा कर लाता हूँ। इजाज़तनामा तो ले आओगे, मगर जरी से साइन कौन करवाएगा? अम्मा जी, मैं। वो नहीं करेगी। साइन नहीं करेगी तो अंगूठा लगवा लेंगे, जैसे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए अंगूठा लगवाया। अरे काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अरे चढ़ती है अब्बा जी, फिर से चढ़ेगी। आप रिश्ता लेकर जाएं तो सही। डैड, मैंने आज इमाम का घर देख लिया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है बेटा। कौन सी लड़की? वही जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहती है। आपको कोई और बेटा भी है क्या? इस सवाल का मतलब ये कि जब मैं आपको और मॉम को साफ साफ लफ्जों में बता चुका हूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद है, तो दूसरी लड़की देखने का मतलब क्या है? इसलिए कि तुम्हारी माँ को वो लड़की पसंद नहीं है। तो उनकी पसंद मुझे कैसे पसंद आएगी? तुम्हारी माँ को आज मैंने बहुत अरसे बाद खुश देखा है। वो तुम्हारी शादी वही करेंगी जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है। ये मुमकिन नहीं है डैड। मैं इमाम के घर तक जा चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अबे यार, मैं तुम्हें पीछे हटने के लिए कब कह रहा हूँ? फिर अपनी माँ को मनाओ। मैं खुद को तुम दोनों माँ बेटे के बीच में पिसता हुआ महसूस कर रहा हूँ। देखें डैड, इमाम अपने घर वालों से बात कर चुकी है। वो सिर्फ हम लोगों का वेट कर रहे हैं। हाँ, लड़की वाले लड़की पैदा होते ही उसके अच्छे रिश्तों का इंतजार शुरू कर देते बेटा।